आज की कहानी है मिलन की स्मृति। प्रेम और विरह का शांत रूप। रात बहुत धीरे उतर रही थी। ऐसी रात जिसमें अंधेरा भी जल्दी नहीं करता, बस चुपचाप फैलता है, जैसे किसी पुराने गीत की अंतिम पंक्तियाँ। घर के पीछे बहती नदी आज कुछ ज़्यादा ही शांत थी। पानी में चांद का प्रतिबिंब कांप रहा था, जैसे कोई स्मृति जो पूरी तरह स्थिर नहीं रह पाती। हवा में हल्की ठंडक थी, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, बस उतनी जितनी यादों को जगाने के लिए काफ़ी हो। वह खिड़की के पास बैठी थी। दीपक की लौ धीमी थी लेकिन स्थिर। उसकी रोशनी में कमरे की दीवारें सांस लेती सी लग रही थी। बहुत समय हो गया था, इतना कि समय अब गिनती में नहीं आता। प्रेम भी अब याद बन चुका था और विरह भी। पर इस रात दोनों में कोई टकराव नहीं था। कभी बहुत पहले यदि नदी गवाह बनी थी उनके मिलन की। कोई बड़ा वादा नहीं हुआ था उस दिन, ना कोई शपथ, ना कोई भविष्य की योजना। बस एक साथ बैठना था और चुप रहना। उसने पत्थर पर बैठे हुए कहा था, नदी बोलती नहीं है, फिर भी सब कह जाती है। वो मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कान में कोई जल्दी नहीं थी, जैसे वो जानती हो कि कुछ चीज़ें तुरंत समझ में नहीं आती, वो धीरे धीरे भीतर उतरती हैं। उस दिन हवा में मिट्टी की गंध थी। बरसात अभी दूर थी, पर धरती तैयार थी। उसका हाथ अनायास ही उसके हाथ के पास आ गया था। छुआ नहीं था, बस पास था, और वही पास होना पर्याप्त था। अब इतने वर्षों बाद वही स्मृति उसकी सांसों में ठहरी थी। विरह ने उसे तोड़ा नहीं था, विरह ने बस उसे धीमा कर दिया था। अब वो जल्दी नहीं करती थी, ना बोलने में, ना सोचने में, ना महसूस करने में। प्रेम चला गया था, लेकिन उसकी भाषा रह गई थी। वह जानती थी, कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं होते, वे भीतर बसने के लिए होते हैं। बाहर रात और गहरी हो गई थी। झींगुर की आवाज़ लय में थी। कोई बेचैनी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसने आंखें बंद की। उसे उसका चेहरा साफ याद नहीं था, पर उसकी उपस्थिति याद थी। कुछ लोग चेहरे नहीं छोड़ते, वो एहसास छोड़ते हैं। और उसकी हंसी में शोर नहीं था। उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, बस एक ठहराव था, जैसे वो दुनिया से नहीं, समय से बात कर रहा हो। विरह का सबसे शांत रूप यही होता है, जब स्मृति बोझ नहीं बनती, जब यादें चुभती नहीं, बस मन किसी को पकड़ कर नहीं रखता। वह प्रतीक्षा नहीं करती थी, और यही उसकी मुक्ति थी। प्रेम अब किसी लौटने की उम्मीद नहीं था। वह एक शांत नदी बन चुका था, जो भीतर से बहती है और रास्ता खुद ढूंढ लेती है। दीपक की लौ हल्की सी कांपी, जैसे उसे भी नींद आने लगी हो। उसने खिड़की से बाहर देखा।
चांद अब ऊंचा था, नदी और चुप थी। उसने धीरे से कहा, जो था वो पूरा था और इस वाक्य में कोई दुख नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस स्वीकार था। उस रात नींद किसी मजबूरी की तरह नहीं आई, वो एक अतिथि की तरह आई, शांत, विनम्र, बिना शोर किए। और जैसे ही आंखें बंद हुई, विरह भी विश्राम में चला गया। सुबह बहुत देर से आई, या शायद वो पहले ही आ चुकी थी। बस उसने आंखें खोलने में जल्दी नहीं की। रात की शांति अभी भी कमरे में थी, दीवारों पर, हवाओं में और उसकी सांसों के बीच। नींद पूरी थी, ऐसी नींद जिसमें कोई सपना पीछा नहीं करता और कोई याद झकझोरती नहीं। विरह अब शोर नहीं करता था, वो एक मौन बन चुका था, गहरा, स्थिर और आश्चर्यजनक रूप में सुकून भरा। वो उठी, धीरे, जैसे जमीन में से भी अनुमति ले रही हो। घर बहुत साधारण था, कोई सजावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस वही चीज़ें जो ज़रूरी थी। मिट्टी का घड़ा, लकड़ी की मेज़ और खिड़की के पास रखा एक पौधा जिसे वो रोज पानी देती थी, पर उससे कुछ मांगती नहीं थी। प्रेम भी अब वैसा ही था, देखभाल बिना अपेक्षा। वो बाहर आई, सुबह की हवा में ठंडक थी, पर चुभन नहीं। नदी अभी भी वहीं थी, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। वो नदी के किनारे बैठ गई। कभी यहाँ बातें होती थी, अब सिर्फ बैठना था। और यह बैठना किसी कमी का संकेत नहीं था। विरह तब पीड़ा देता है जब हम उसे भरना चाहते हैं, जब हम उस खाली जगह को किसी आवाज़ से, किसी उम्मीद से या किसी प्रश्न से भरने लगते हैं। लेकिन उसने खालीपन को खाली ही रहने दिया था। और खालीपन जब स्वीकार कर लिया जाए तो जगह बन जाता है, सांसें लेने की, ठहरने की और खुद से मिलने की। उसने पानी में देखा, अपना चेहरा नहीं, बस लहरें। लहरों में कोई स्थिरता नहीं थी, फिर भी वे बेचैन नहीं थी। वह मुस्कुराई, हल्की सी, जैसे कोई बात समझ में आ गई हो, जिसे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं। उसे याद आया, कभी वह पूछती थी, अगर तुम चले गए तो? उसने तब उत्तर नहीं दिया था, बस नदी की ओर देखा था। आज इतने समय बाद उस मौन का अर्थ साफ था। कुछ उत्तर उपस्थिति में नहीं, अनुपस्थिति में खुलते हैं। विरह अब उसके जीवन का केंद्र नहीं था, वह एक किनारा बन चुका था, जहां आकर वह बैठ सकती थी जब मन भारी हो। पर अब मन अक्सर हल्का ही रहता था। सूरज थोड़ा ऊपर आया, रंग बदले, पर शांति वही रही। वह उठी, घर की ओर लौटी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। जरूरत नहीं थी, जो भीतर बस चुका हो उसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। दोपहर बीती, शाम आई और शाम के साथ वह
परिचित सी थकान जो शरीर की नहीं जीवन की होती है। उसने दिया जलाया। इस बार कोई स्मृति नहीं जागी और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। विरह अब हर क्षण उपस्थित नहीं था। वह बस कभी कभी आने वाला एक भाव था और भाव आते जाते रहते हैं। रात फिर आई, पहले से भी शांत। चांद बादलों के पीछे छिपा था और अंधेरा डरावना नहीं था। अंधेरा भी अब मित्र था। उसने बिस्तर पर लेटते हुए धीरे से सोचा, प्रेम अगर शोर नहीं करता तो विरह को भी चुप रहना आता है। और इस विचार के साथ नींद फिर बिना दस्तक दिए आ गई। रात इस बार और भी गहरी थी, ऐसी गहराई जिसमें कोई भय नहीं होता, बस एक विस्तार होता है। घर की छत पर बैठी वो आकाश देख रही थी। तारे बहुत तेज नहीं चमक रहे थे, वे भी जैसे थके हुए थे पर उपस्थित थे और काफी था। कभी वो प्रतीक्षा करती थी किसी की आवाज की, किसी आहट की, किसी संदेश की। प्रतीक्षा अपने आप में बुरी नहीं होती, वह तब बोझ बनती है जब हम उसे भविष्य से बांध देते हैं। अब भविष्य उसके लिए कोई दौड़ नहीं था, वह वर्तमान में आराम से बैठ सकती थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी उसमें, बस एक हल्का स्पर्श, जैसे कह रही हो मैं हूँ। और उस क्षण उसने महसूस किया अब उसे किसी के होने की ज़रूरत नहीं थी। अपने होने को साबित करने के लिए विरह ने उसे अकेला नहीं किया था, विरह ने उसे अपने साथ ही रहना सिखाया था। ये सबसे कठिन पाठ होता है और सबसे शांत भी। उसने आंखें बंद की और भीतर देखा। वहाँ वो खुद बैठी थी, ना दुखी ना प्रसन्न, बस पूर्ण। आत्मसम्मान, आत्मसंवाद कोई प्रश्न नहीं था, वह एक स्वीकार था। मैं ठीक हूँ। इस वाक्य में कोई बहाना नहीं था, कोई तुलना नहीं थी। उसे याद आया कभी वह प्रेम में अपने आप को थोड़ा थोड़ा कम कर देती थी, जैसे प्रेम किसी त्याग से बनता हो। अब वह जानती थी प्रेम किसी को खोकर नहीं, खुद को पाकर शांत होता है। नीचे घर के अंदर दीपक बुझ चुका था, अंधेरा फैल गया था, पर मन में कोई अंधेरा नहीं था। ये नया अनुभव था। पहले बाहर उजाला चाहिए होता था भीतर के डर को दबाने के लिए, अब भीतर उजाला था, बाहर कुछ भी हो। प्रतीक्षा अब किसी आने वाले का इंतजार नहीं थी, वो बस समय के साथ चलने की क्षमता थी। जहाँ कुछ ना हो वहाँ भी ठहर सकना। आकाश में एक तारा टूटा, उसने कोई इच्छा नहीं मांगी, क्योंकि इच्छाएं अक्सर उस समय उठती हैं जब भीतर कुछ अधूरा हो। आज कुछ भी अधूरा नहीं था। वह नीचे आई, दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर पर लेटी। इस बार कोई स्मृति नहीं, कोई विरह नहीं, कोई प्रेम नहीं, और फिर भी सब कुछ था। नींद धीरे धीरे उसके ऊपर नहीं, उसके भीतर उतरी।
जैसे कोई नदी खुद में ही समा जाए। और पहली बार उसने ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा। कल अब एक दबाव नहीं था, वो बस अगला दिन था। सुबह इस बार बिना किसी संकेत के आई। ना कोई सपना टूटा, ना कोई विचार। बस आँख खुली और आँख खुलने के साथ एक सहज सा विश्वास कि सब ठीक है। घर वही था, आसपास वही दुनिया, नदी, पेड़, आकाश। कुछ भी बदला नहीं था और फिर भी सब कुछ बदला हुआ था। वो बाहर निकली, धरती ठंडी थी, घास पर ओस थी, हर बूंद अपने भीतर आकाश समेटे हुए थी। उसने महसूस किया जीवन भी ऐसा ही है, छोटा सा पर पूरा। वह नदी तक आई, पानी बह रहा था, न तेज न थमा हुआ, बहाव ही समाधान था। कभी उसने प्रेम को पकड़ना चाहा था और विरह से भागना। अब दोनों उसके साथ समान दूरी पर थे, न पास न दूर। विरह अब कोई खालीपन नहीं था, वह एक साथ स्थान था जहाँ वह चुपचाप बैठ सकती थी जब शब्द थक जाएं। प्रेम अब किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, वह एक अवस्था थी जिसने कोई अपेक्षा नहीं, कोई डर नहीं। उसने पानी में हाथ डाला, ठंडक ने उसे चौंकाया नहीं। वह मुस्कुराई, कुछ अनुभव अब डराते नहीं थे। उसे याद आया, कभी वह सोचती थी कि अंत क्या होता होगा। अब वो जानती थी कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, वे बस स्थिर हो जाती हैं। वो वापस मुड़ी और घर की ओर चली, पीछे कुछ नहीं छोड़ा, आगे कुछ पकड़ा नहीं। और इस बीच कहीं बहुत भीतर प्रेम और विरह दोनों एक साथ सो गए, शांत, पूर्ण। रात से पहले की वो घड़ी थी जब दिन पूरी तरह जाता नहीं और रात आने की जल्दी नहीं करता। उस समय हवा में एक अजीब सा ठहराव होता है, जैसे प्रकृति खुद से पूछ रही हो कि अब किस रूप में रहें। वो बरामदे की सीढ़ी पर बैठी थी, पैर नंगे थे। पत्थर दिन की गर्मी छोड़ रहा था और ठंडक धीरे धीरे भीतर उतर रही थी। यही समय उसे हमेशा बचपन की ओर ले जाता था। बचपन में भी वो ऐसे ही बैठा करती थी। उस समय बरामदा बड़ा लगता था, आसमान और भी बड़ा। गांव के उस घर में मौसम बहुत साफ दिखते थे। गर्मी आती थी तो सचमुच आती थी। पसीने, लू और दोपहर की लंबी चुप्पी के साथ। बरसात आती थी तो मिट्टी की गंध पूरे मन को भिगो देती थी और सर्दियाँ तो जैसे भीतर तक उतर जाती थी। बचपन में प्रेम का कोई नाम नहीं था, बस लगाव था। पीपल के पेड़ से, नदी के मोड़ से और शाम की उस घंटी से जो दूर मंदिर में बजती थी। उसी समय वो पहली बार उसे देखती थी। वह रोज नहीं आता था, पर जब आता तो समय थोड़ा रुक जाता था।
अब इतने वर्षों बाद वही स्मृति बिना दर्द के लौट रही थी। यह एक अजीब सा परिवर्तन था। पहले यादें चुभती थी, अब वे हवा की तरह थी, छू कर निकल जाने वाली। उसने भीतर से खुद से पूछा, क्या यही बड़ा होना है या यही स्वीकार? और उत्तर किसी आवाज में नहीं आया, उत्तर सांसों की लय में था। मौसम बदल रहा था, पतझड़ आ चुका था, पेड़ पत्तियां छोड़ रहे थे बिना किसी शिकायत के। वह यह देखकर सोचती, काश प्रेम भी ऐसे ही छोड़ना सिखा देता। उसके और उसके बीच कोई नाटकीय विच्छोह नहीं हुआ था, कोई झगड़ा नहीं, कोई दोष नहीं। बस समय अलग अलग दिशाओं में बह गया। और यही सबसे कठिन विरह होता है, जहाँ किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। रात गहरी हुई, तारे निकल आए। उसने कंबल ओढ़ लिया। ठंड बढ़ रही थी। सर्दी हमेशा उसे अकेलापन नहीं देती थी, सर्दी उसे अपने भीतर ले जाती थी। ये वो जानती थी, ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है। ये कहानी उन ऋतुओं की जो मन के भीतर आती जाती हैं। और आज मन में पतझड़ था, पर उदास नहीं। उसने आंखें बंद की और बचपन, मौसम, प्रेम और विरह सब एक ही श्वास में घुल गए। नींद धीरे धीरे पास आ रही थी। सुबह बहुत देर से आई, या शायद वो पहले ही आ चुकी थी। बस उसने आंखें खोलने में जल्दी नहीं की। रात की शांति अभी भी कमरे में थी, दीवारों पर, हवा में और उसकी सांसों के बीच। नींद पूरी थी, ऐसी नींद जिसमें कोई सपना पीछा नहीं करता और कोई याद झकझोरती नहीं। विरह अब शोर नहीं करता था, वह एक मौन बन चुका था, गहरा, स्थिर और आश्चर्यजनक रूप में सुकून भरा। वह उठी धीरे, जैसे जमीन से भी अनुमति ले रही हो। बरसात की पहली रात हमेशा उसे अलग लगती थी। हवा में नमी होती थी, मिट्टी की गंध गहरी होती और मन अनायास ही अतीत की ओर झुक जाता। उस रात भी ऐसा ही था। आकाश बादलों से भरा था, पर घिरा हुआ नहीं। बूंदें गिर रही थीं, तेज नहीं, बस लगातार, जैसे कोई बहुत पुरानी बात धीरे धीरे कह रहा हो। बचपन में बरसात उसे खेल लगती थी। कागज की नावें, गीली मिट्टी और माँ की आवाज़, भीग मत जाना। वह भीग जाती थी जानबूझकर, क्योंकि भीगने में कोई डर नहीं था। वो याद करती कैसे बरसात में घर छोटा हो जाता था, सब एक ही कमरे में होते, आवाज़ें, हंसी और चुप्पियाँ। बरसात सिर्फ मौसम नहीं थी, वह एक साथ होना था। फिर वो समय आया जब बरसात प्रेम से जुड़ गई। उसके आने का समय अक्सर इन्हीं दिनों में होता। भीगे कपड़े, हल्की मुस्कान और आँखों में कुछ कहने की हिचक। वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, पर मौन में बहुत कुछ होता था। कभी वह सोचती, क्या यही प्रेम है?
या बस कोई आदत, और फिर खुद को रोक लेती। कुछ प्रश्न उत्तर से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। बरसाती दोपहरें लंबी होती थी। वह खिड़की के पास बैठती, बारिश देखती और प्रतीक्षा करती। किसकी? यह भी स्पष्ट नहीं था। प्रतीक्षा कभी कभी किसी व्यक्ति की नहीं होती, वो बस किसी भाव की होती है। चिट्ठियाँ थीं कम, पर हर शब्द धीरे लिखा गया। जल्दी में लिखे शब्द उसे कभी पसंद नहीं आए। वह जानती थी, जो ठहर कर लिखा जाता है वही ठहर कर पढ़ा जाता है। एक चिट्ठी में उसने लिखा था, अगर मैं देर से आऊं तो क्या तुम नाराज़ हो जाओगी? उसने उत्तर नहीं दिया था। नाराज़गी उसे कभी अच्छी नहीं लगी। आज इतने वर्षों बाद वह उसी खिड़की के पास बैठी थी। बारिश वैसी ही थी, पर प्रतीक्षा नहीं थी। यह बदलाव उसे सबसे ज़्यादा चौंकाता था। विरह ने बरसात को दुखी नहीं बनाया था। बरसात अब भी सुंदर थी, बस अब वो किसी के लौटने का संकेत नहीं थी। उसने भीतर से खुद से कहा, हर प्रतीक्षा पूरी होने के लिए नहीं होती। कुछ प्रतीक्षाएं बस हमें धीमा करने आती हैं। बाहर पानी जमा हो गया था। नदी उफान पर नहीं थी, पर भरी हुई थी। जैसे उसका मन भावों से भरा पर शांत। उसने चाय बनाई, भाप उठी। गरम कप हथेलियों में एक अजीब सा भरोसा देता है, जैसे कोई कह रहा हो,